मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये मुल्क हमारा है। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए, हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान होने के हैसियत के नाते, एक शहरी के हैसियत के होने के नाते हमारे लिए ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर मज़लूम के आवाज़ में आवाज़ मिलाए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ख्याल रखे, क्योंकि एक पाक और पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन बाबा अम्बेडकर का दिया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हर शहरी का ख्याल रखने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी हाल फ़िलहाल में कर्नाटका में जो वाक़या और हादसा पेश आया, आज के इस दौर में, इंटरनेट के इस दौर में, ये बात छुपी हुई नहीं है। न सिर्फ ये कर्नाटका में महदूद रहा, बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, गोशे गोशे में ये बात गूंज रहा है। और मैं कहूँगा ये हिंदुस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे आलम में, शिमाल से लेकर के जुनूब, मगरिब से लेकर के मशरिक़ तक, हर इलाक़ा में ये बात गूंज रहा है कि माइनॉरिटी के साथ जो हादसा और जो वाक़या पेश आया। अभी हाल में हमने देखा, कल के अखबार में भी पढ़ा, और परसों का जो वाक़या और हादसा जो पेश आया, आज का भी हमने अपडेट इंटरनेट के ज़रिया बहुत कुछ हमने देखा है। आप हजरात भी वाकिफ़ है कि ये एक नन्ही सी बच्ची, एक लड़की, एक तालिबुल इल्म, एक कॉलेज के एक स्टूडेंट, इसके साथ में जो हुआ, ये ना सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट के साथ में हुआ, बल्कि आए दिन ये होते रहेगा अगर इसको हम लोग नहीं रोकेंगे। और रुकने का एक ही तरीक़ा है, वो तरीक़ा है कि हर इंसान, हिंदुस्तान के हर शहरी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में अमल करने लग जाए। क्योंकि ये जो लड़की अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए आई थी, इसका इरादा शुरू से असाइनमेंट जमा कराना था, और ये अपना उस हिसाब से भागदौड़ करके आई जो हम लोगों ने वीडियो फुटेज में देखा है। उसके बाद में चारों तरफ से जो आवाज़ गूंज रहा था, ये आवाज़ एक नाकाबिल कबूल है। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसे मुल्क है जिस मुल्क में हर शहरी अपना लिबास कैसे हो, अपना खुराक क्या हो, और किस हिसाब से वो रहे, किस मज़हब और दीन और धर्म को अपनाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इजाज़त दे रखा है। एक शहरी होने के नाते और एक स्टूडेंट है, वो अपना फंडामेंटल राइट्स को खूब अच्छी तरह से वो जानती है। उसके बाद में उसका अंदर का जो ज़मीर उसको मजबूर कर दिया अल्लाह अकबर का नारा लगाने के लिए। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जज्बा में, जोश में आकर के इसी तरह कदम कोई मुसलमान नहीं उठाएगा, मगर मुसलमान जब मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर में ईमान है, ईमान का तकाज़ा है कि वो प्रोटेक्शन करे। आज हमारे हिंदुस्तान के हालत ऐसे हो गया, दिन ब दिन हमारा इकोनॉमी का ग्राफिक डाउन होते जा रहा है। अगर एडुकेशन के हिसाब से देखा जाए, 2001 का सेंसस और 2011 का सेंसस में, जैसे हमारे आसाम का हिसाब ले लीजिए, आसाम में 10% कम हुआ, और कर्नाटका का हिसाब ले लीजिए, कर्नाटका में मैंने एक हिसाब जुड़ के रखा है अपना नोटबुक में। जैसे समझ लीजिए 2001 में कर्नाटका में, हिंदुस्तान में था 68% एडुकेटेड आदमी, और 2011 में 74% हुआ। 2001 में अगर कर्नाटका का हिसाब लिया जाए तो 66% था, 2011 में 75% हुआ।
आसाम का देख लीजिए, आज हम लोग बहुत चिल्लाते हैं कि हम लोगों ने एजुकेशन के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए ये कर दिया तो वो कर दिया। आसाम का देख लीजिए, 2001 में 83% था और 2011 में 73%, यानी 10% घट गया। यूपी का देख लीजिए, क्योंकि आबादी के हिसाब से यूपी सबसे ऊपर है, 56% 2001 में था और 2011 में 69%। और नागालैंड का देख लीजिए, सबसे ऊपर है नागालैंड। नागालैंड का 2001 में था 66% और 2011 में 80% इजाफा हुआ। मेरे भाइयों दोस्तों, और हिंदुस्तान के हर अच्छे बात में हाँ मिलाने वाले एजुकेटेड पर्सन और भाइयों, आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो कर्नाटका आज तक के, अब तक के कर्नाटका में ऐसे कोई हादसा पेश नहीं आया कि हिंदू मुस्लिम का रायट हो, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का रायट हो, दलित के साथ में कुछ हादसा हो, इसी तरह हम लोगों के नज़र में नहीं गुजरा। ये स्टेट और ये सूबा एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत तरक्की कर लिया। अब इस सूबे में एजुकेशन को रुकने के लिए, इसको थमाने के लिए, ये मुझे लगता है ये एक साजिश है। इस मैं कह रहा था, मुझे लगता है ये एक साजिश है, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग समझते हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चों के अंदर में कोई भेदभाव नहीं होता है। आज के इस दौर में ये ऊंचा नीच, उठा पटक, भेदभाव, दलित, हिंदू, मुसलमान, ये सब में काफ़ी अंतर दिखने को मिलता है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये मैंने जो हिसाब जो जोड़ा था, ये हिसाब एक टीचर होने के नाते हम आप हजरात के सामने में पेश कर दिया। अब रही बात, हिंदुस्तान में अगरचे मुसलमान अक़लियत में हैं, हिंदुओं में बहुत सारे जात पात है, लगभग 74% हिंदू और मुसलमान 15%, और बाकी सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया और जैन हो गया, सब मिलाकर के बहुत कम है। अगरचे सिख बिरादरी के लोग बहुत कम हैं, फिर भी पूरे दुनिया के अंदर में ये लोग छा गए हैं। क्यों? इन लोगों के अंदर में एजुकेशन है, इत्तिहाद है, इत्तिफाक है, ये लोग आपस में लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। आज मेरे भाइयों दोस्तों, ये सब अगर हम लोग करेंगे तो आने वाला दिन के लिए हम लोग जो है क़यामत के दिन अल्लाह के सामने में, अल्लाह के खटगड़ी में हम लोगों को खड़ा कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये भारत हमारा ऐसे एक मुल्क है, इस मुल्क के अंदर में रहने वाले हर शहरी अपना आज़ादी के साथ हर काम कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इजाज़त दिया। दोस्तों बुज़ुर्गों, अब मैंने अखबारों में भी देखा, एक मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के एक मामूली और अदना मेंबर होने के नाते, जबकि मेरा लगाव मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के साथ में है, मैंने देखा हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने भी अपना राय इजहार पेश किया। इन्होंने बताया कि हिजाब से रुकना ज़ाती आज़ादी में मदाखलत है, बल्कि इनका एक हेडिंग है। इस हिसाब से इन्होंने काफ़ी सब कुछ, बहुत कुछ लिख दिया। दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसे तबका के लोग हैं जो हमारे अंदर में एक फुट और खलल डालना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल हमने ये भी देखा कि आसाम का एक MLA साहब का बात आया, जिनका नाम हम लेंगे नहीं, उन्होंने भी इसी तरह इस बात को उठाया कि मुसलमान औरत या लड़की जो है हिजाब पहन के ना आए। हालांकि हिजाब, अगर हम लोग कोई मिल्लत को, कोई धर्म को अगर मानते नहीं, एक भगवान, एक अल्लाह, एक ईश्वर को अगर मानते हैं, तो ईश्वर ने भी जो बताया, अगर उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये देखेंगे कि ईश्वर ने इस कुदरत के अंदर में, कुदरती निज़ाम जो चीज़ उन्होंने किया है, सब चीज़ के अंदर में पर्दा का ख्याल है। अब हिंदुओं में देख लीजिए, मड़वारियों में देख लीजिए, हर जगह में ये लोगों का पर्दा है, अपना अपना धर्म के हिसाब से। दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं ये कहूँगा
कि आपस में इसी तरह ना इत्तेफाकी और रंजिश को पैदा ना करें, बल्कि हम लोग हमेशा मानते हैं कोर्ट को, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि कोर्ट को मानना हमारे लिए लाजमी और वाजिब है। इसलिए कोर्ट इस हक़ में फ़ैसला ज़रूर देगा, क्योंकि कुरान और हदीस के हिसाब से जो बात है, कोर्ट उम्मीद है कि इन चीज़ों के ऊपर में ख्याल रखेगा। शुक्रिया।